श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी। रसात्मकता। भाव रस की परिपक्वता से ही रसात्मकता आती है और इसी स्थिति में पहुंचने के लिए हम लोगों को श्री महावाणी ने यह पद्धति दी। श्री महावाणी जी के पद गाइए, इसमें जो झांकी है उसका चिंतन कीजिए, चिंतन में सेवा लीजिए, निकुंज की विथिन में सोहनी लगाने की, या आपको जो रुचे इसी को प्रगाढ़ कीजिए, इसी भावना के प्रवाह में बहिए। ये तो कर सकते ही हैं आप और हम, नहीं तब देखना एक स्थिति बनेगी, आपका हृदय शुद्ध होता जाएगा। हृदय में संस्कारों की जितनी गांठें हैं सब छिन्न भिन्न हो जाएंगी। आप संसार की क्रिया करोगे तो, किंतु बाध्य होकर करना ही है कहकर आपका हृदय अब शुद्ध पवित्र हो गया है। नाम जाप कीजिए, उससे प्रगति और होती ही जाएगी। फिर नेत्रों से अश्रु बहेंगे, दुख के नहीं सुख के, आनंद के, अपने भाग को मनाते हुए कि आहा, शामा शाम के ब्याहुला में हम शामिल हैं और हमारे सामने युगल सरकार दुल्हा दुल्हन के रूप में विराजे है। कीजिए ये दर्शन। रसात्मक युगल सरकार को ऐसे देखना है जैसे पी जाओगे क्या नैनों से, और जुहा से उनका युगल नाम मंत्र। बस बस ये दो चीज़ आपने पकड़ ली कि नेत्र से उनका रूप दर्शन, भावना के द्वारा, और नाम का वास आपकी जुहा में। मैं सच कह रहा हूँ, चिंतन हृदय से और वाणी से नाम जप। फिर ये निकुंज की लीला आपके सामने प्रकट है, प्रत्यक्ष है, मेरा विश्वास कीजिए। दिव्य दंपति पुष्पों से सजे उस दिव्य सिंहासन में विराजमान है। चारों ओर सखियाँ है, कोई चवर ढुरा रही है तो कोई सौंज लेकर खड़ी है। गायन और नृत्य तो चल ही रहा है और बड़े ही उन्मत्त रूप से चल रहा है। अब यहाँ श्याम सुंदर ने अपनी प्रियाजू को छूने के बहाने से उनकी हृदय के हार को ठीक किया। श्याम सुंदर के स्पर्श करते ही रोमांच हुआ प्रियाजू को और उन्होंने हाथ हटा दिया। ये सब सखियाँ देख रही है। सखियों से भला कुछ छिपा रह सकता है क्या? वो यही है और यही रहेंगी। प्यारे जो यह रस लगा है। हरि प्रिया सखी गंभीर बनकर श्याम सुंदर को कहती है, कहा। श्याम सुंदर पूछते हैं, यहाँ इनके अधरों में हरि प्रिया अभी भी गंभीर ही है। वो प्रियाजू के अधरों को बताती है। श्याम सुंदर की रति में मति है, इसीलिए वो ये समझ नहीं पाते कि सखी विनोद कर रही है। प्रियाजी ने भी अधरों को पोंछ लिया। अब हो गया। प्रियाजू ने पूछा तो हरि प्रिया प्रियाजू को उत्तर न देकर लालजू को बोली, आप देखिए। लालजू ने प्रिया के अत्यंत अरुण रस भरे अधरों को छुआ तो प्रिया जी को और रोमांच हुआ। रोमांच तो लालजू को अधिक हुआ। अब यहाँ भी है, हरि प्रिया रसमयी है। रसकीली में इन रसिकों को कैसे उतारना है, इसे आता है। स्कंद में हरि प्रिया गंभीर ही है। क्या है प्रियाजू के स्कंद में? श्री रंगदेवी जी ने हरि प्रिया से पूछा तो हरि प्रिया बोली, कमल का पराग। हरि प्रिया ने श्री रंगदेवी जी को बताया तो श्री रंगदेवी जी समझ गई। वो मुस्कुराते हुए चवर ढुराने लगी। अन्य श्री ललिता जू आदि ने पूछा तो श्री रंगदेवी जी ने कहा, दंपति रति झूले, अरे सखियों, अब रति रंग में ये प्रवेश करना चाह रहे हैं और इनकी चाहना देखकर ही हरि प्रिया इन्हें प्रेरित कर रही है। ये सुनकर सब सखियाँ हंस पड़ी और प्रिया जी शर्मा गई। इस तरह हास्य विनोद चल पड़ा है और दुल्हा दुल्हन रति रंग में अब डूबने लगे हैं। सखियाँ इन्हीं को निहार कर मुग्ध है। ये ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि और बिजली। नीलमणि नीली है और दामिनी में अद्भुत आभा। जो इनको देखे वो सब कुछ भूल रहा है, बस यही उनके हृदय में बस गए हैं। हरि प्रिया यहाँ एक बात कहती है अपनी समस्त सखियों से कि देखो, जो हमारे दूल्हा सरकार है ये सहज आनंद रूप है और दुल्हन सरकार
आनंद की आह्लादिनी है। सखियों, ये आनंद और आह्लाद के मिलन की बेला है। देखो तो आह्लादिनी कितनी तेजपूर्ण माधुर्य से भरी है। विद्युत वर्ण है उनका, कोई भी देखे तो बस मोहित ही हो जाए। हरिप्रिया फिर कहती है, कोई भी क्यों, स्वयं आनंद को ही देख लो, कैसे अपनी आह्लादिनी पर मुग्ध है और बस देख ही जा रहे हैं। हरिप्रिया की बात सुनकर सब हंस पड़ती है। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।